ओम शांति। 16/2/88। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। महाशिवरात्रि पर वाणी चली है। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। दुनिया में किसका अवतरण मनाते हैं? शिव जयंती पर शिव बाबा का, भगवान का। लेकिन बाप अपने बच्चों को भी क्या कह रहे हैं? वो भी क्या है? अवतरित आत्माएं हैं विश्व कल्याण के लिए। तो उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। मंजिल क्या है? कौन सी मंजिल है? कहाँ जा रहे हैं? बाप समान बनने के लिए। तो बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए बाप समान बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे मेला प्रदर्शनी है, कोर्स सुनना कराना, भाषण करना, इसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना? तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सन्मुख हैं, चाहे मन से बाप के सन्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की स्मृति विशेष रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योतिर्बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। किस रूप से पूजते हैं? कहते हैं ज्योतिर्लिंग। क्या कहते हैं? जैसे 12 क्या है, इनको क्या कहते हैं? स्वयंभू ज्योतिर्लिंग।
तो किसका यादगार है? वो शिव का यादगार है। तो उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। शिवलिंग भी अलग से क्या दिखाते हैं? शिवलिंग भी है, ज्योतिर्लिंगम है वो, और उसमें भी अलग से बिंदु का महत्व है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए क्या बोला? जितना सूक्ष्म बिंदु परमात्मा है उतनी सूक्ष्मता में तो कोई मनुष्य मात्र टिक भी ना सके। महत्व किस बात का है? बिंदु जितना ही सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली। तो तुम भी बाप समान बनते हो। तो कैसे मालूम पड़ेगा तुम बाप समान हो, तुम शक्तिशाली हो? क्या परिभाषा है? शक्तिहीन कब हो गए? हैं जी? देह समझते रहे तो क्या हुआ? कैसे मालूम पड़ेगा शक्तिहीन हो गए? बीज क्या है? संकल्प है बीज। संकल्पों के आधार से कर्म होते हैं, कर्मों के आधार से ऊपर या नीचे हो जाते हैं। तो शक्तिशाली आत्मा किसको कहेंगे? जितना मन बुद्धि एकाग्रत है, जितना जिसके कम संकल्प है उतना ही शक्तिशाली। क्योंकि बाप क्या है? अमन। मानो उसको संकल्प है ही नहीं। और बाप समान बनना मन शक्तिशाली, मन का फंक्शन ही धीरे धीरे क्या हो जाए? इतना कम हो जाए जैसे कि मन है ही नहीं। जरूरत पड़ी तो मन को चलाया, नहीं जरूरत पड़ी तो स्वस्थिति में टिके। अव्यक्तवान ने बोला है, नियम परमान नीचे आओगे। आया, कार्य किए और फिर वापस परम धाम। तो बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। चाहे गुण हैं, शक्तियां हैं, जो भी सृष्टि की आदि होने जा रही है उसकी धारणा का आधार वो सिंधु। तो तुम भी क्या बन जाते हो? मास्टर सिंधु कहो, मास्टर सागर कहो। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन के विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे बाप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेदारी बच्चों की है। कौन सी? जो बाप के नाम का झंडा लहराते हैं। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहां लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य हो गया। कौन सा? बाबा ने सब बच्चों के कहां झंडा लहराया? एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव,
अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। कब? कब? हाँ हाँ, अरे लहराने की बात हो रही है। हाँ तो क्या करें, वाणी है तो ये पूछ रहे हैं कब ये जो वरदान बताया, तुम लहराते हो तो फूल बरसते हैं, तो कौन लहराता है तो ये वरदान बरसते हैं? जब बाप तुम्हारे लिए झंडा लहराते हैं तो ये वरदान तुम्हारे ऊपर बरसते हैं। तो अविनाशी भव, हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। जो बाप दादा झंडा लहरा रहे हैं खास तुम्हारे लिए, तो उसमें क्या है? ये हैं बेहद के वर्षा पुष्पों के। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और चाहे आत्माएं रहती भी हैं, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बापसमान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिली हैं। ये बाप को खुशी होती है। परम धाम में तो रहते ही हैं बाप के साथ, ढेर की ढेर हैं, लेकिन जो पहले पहले बिछड़े हुए हैं उनसे मिलके बाप को भी खुशी होती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। किसको खुशी हो रही है? बाप को। आपको थोड़ी हो रही। हो रही है, ये भक्ति मार्ग की खुशी है ना। बाबा ने महावाक्य सुनाए, हम भी खुश हो गए। अब सोचो, इस समझ के आधार से जब तुम्हारा मिलन होगा, ओम शांति। कैसे हैं आप? ऐसे बढ़िया थोड़ी होते हैं योगी, ऐसे होते हैं। जब बढ़िया हो तो योगियों की कैसी होनी चाहिए? रीढ़ की हड्डी कैसी होती है? कैसे बैठते हैं योगी? हाँ, तो योगियों की सीटिंग भी तो योगी जैसे, ऐसे तो बढ़िया है ही, सदा ही बढ़िया है। कुटिया वाले बढ़िया नहीं होंगे तो कौन बढ़िया होंगे? हैं? लेकिन सीटिंग कैसी हो? योगियों जैसी हो। तो क्या कहा? कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। बात चल रही थी खुशी की। बाप को खुशी होती है, ऊपर सुनाया, और तुमको भी खुशी होती है। तो ये भक्ति मार्ग की खुशी है या ज्ञान मार्ग की खुशी है? भक्ति मार्ग की है। लेकिन उस स्टेज में टिकते टिकते जितना आपके संकल्प कम होते जाते हैं, जैसे मिलन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, सीधी सीधी परिभाषा, जितना संकल्प कम होते जा रहे हैं उतना ही समझो वो आत्मा बाप के करीब जा रही है। अगर अब संकल्प कम ना हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जितने शुभ संकल्प करते हैं, जितने सुंदर संकल्प करते हैं, वो भी आपका रास्ता क्लियर करते हैं। तो अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। क्या कहा? अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से, रचना तो बेचारी भूली हुई है, लेकिन इंतजार कौन कर रहा है? सोचो,
अब रचना तो जैसे नीचे आ गई है, सुख में पड़ गई, सत्युग त्रेता में तो कोई लेना देना ही नहीं, ऐसे ही बाप को बेचारे को एक तरफ है बाप भी जाके चलो रेस्ट में बैठ जाते हैं। द्वापर युग से उसने अपना कर्तव्य शुरू कर दिया, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी भावनाओं का फल तुमको देना शुरू कर दिया, और फिर धीरे 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 नीचे आते गए, नीचे आते गए। अब किसको इंतजार है कि फिर मिलन होगा, तुमको या बाप को? है बाप को। अरे तुम तो भूल गए, बुद्धू बन गए, धीरे धीरे इतना विकारी बन गए, तामसी बन गए, तुम तो भूल ही गए कि सृष्टि में कभी बाप से भी मुलाकात होती है। लेकिन बाप को तो मालूम था कि सृष्टि की आदि रचना है, अब फिर से मैं इनको सजाऊंगा, अब इनसे मेरे को मुलाकात करनी है। तो सोचो, भगवान को जिन आत्माओं से मुलाकात करनी है, जिनके लिए भगवान उतरा, सबके लिए उतरा, 800 करोड़ आत्माओं के लिए उतरा, उनके कल्याण की नूंद है, ये बात अलग है। तुम्हारे मिलन से वो पूरी सृष्टि का कल्याण हो जाता है, लेकिन आया सृष्टि के लिए नहीं है, आया जो पहली पहली रचना है। अब सभी कहेंगे, 9 लाख भी कहेंगे हम भी पहली रचना है, 33 करोड़ कहेंगे हम भी पहली रचना है। तो ये भी एक पढ़ाई है। जो पहली रचना है वो बाप समान क्वालिटी धारण करके बाप से मिलन मनाते हैं, तो सबूत भी मिलते हैं, ये पहली रचना है। तो आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, बोलो। आप सब आदि रचना। पूछा, सोचो, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन की तो बात ही नहीं की, पूछा क्षत्रिय तो नहीं हो ना, क्षत्रिय कितने नंबर की रचना है? 2 नंबर की। तो युद्ध वाले तो नहीं हो। सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। क्या कहा? जो उस सूर्य को निरंतर याद करने की मेहनत कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये प्रेरणा ही कहां से हो रही है? क्योंकि उनको पहले पहले मिलन मनाना है, तो उनको ये प्रेरणा हो रही है कि दिन रात एक करें, वो बाप को याद करें। तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। बाप और बच्चों का मिलन होता है, तो क्या है? जैसे कि ये उत्सव है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। रात्रि कौन मनाते हैं? जयंती कौन मनाते हैं? जी, बच्चे मनाते हैं शिव जयंती, और भक्ति मार्ग वाले जो बच्चे हैं वो क्या मनाते हैं? शिव रात्रि। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव जयंती नहीं कहते, भक्ति मार्ग में आज भी शिवरात्रि शब्द बोलते हैं। लेकिन हम बच्चे शिवरात्रि नहीं, हम क्या कहते हैं? शिव जयंती क्यों कहते हैं? क्यों? जन्म होता है स्थूल आपकी तरह है? क्यों? हाँ, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म केवल संगम युग पे होता है। पूरे कल्प में एक ही बार उसको जाना जाता है। तो उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। जितने सेकंड, जितने मिनट उसको याद किया, उतने सेकंड क्या मनाते हो? उत्सव। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना। उत्सव में क्या होता है? उत्साह होता है, खुशी होती है। सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को
उत्साह से हटा नहीं सकता। अगर छोटा मोटा कोई विघ्न है भी, अगर किसी तरह का आता भी है तो उस आत्मा से, उत्सव से हटा नहीं सकता, उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। क्या होता है उत्साह का आधार? हर घड़ी उत्सव मन, हाँ, जितने सेकंड जितने मिनट बाप की याद है तो क्या मना रहे हो? उत्सव, उत्साह। तो और कोई बातें आएंगी क्या? इसी में जब बिजी हो, हर कर्म करते हो इसमें बिजी हो। कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना। बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतनी ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है यह पता ही नहीं पड़ता। हर घड़ी आपके पास, अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो अब मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, लेकिन उत्सव मना रहे हो। इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहां भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ, क्या करो? इससे मैच करो। क्या दिखाई दे तुमको? क्या दिखाई दे तुमको? चिड़िया की आंख, लक्ष्य ही दिखाई दे। और मैच करो, किससे मैच करो? जिसको फॉलो करना है उससे मैच करो। तो खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो। क्या माया क्या करती है? तुम बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? क्या करते हो? बैट्समैन हो। माया की अनेक तरह की गेंद आती है, कभी इस तरह से माया, कभी उस तरह से, और तुम क्या करते हो? चौके छक्के क्या लगाते हो? अट्ठा तो तुम रोज लगाते ही हो, सोचो। नहीं लगाते? वहां तो सिक्सर से ज्यादा नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ तो 16 तक 16-18 भी तुम तो लगा देते हो। पूरे दिन में क्या करते हो? मारते हो नहीं मारते हो?
तो गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। क्या क्या कहा? क्या कैच किया तुमने? वो कैच कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, विजयी बनते हैं? हार जाते हैं। और यहां कैच हुई तो तुम क्या कैच कर लिया तुमने? कुछ कैच नहीं करते। वो कैच करते हो, किसको कैच किया? वो कैच करते हैं तो तुम क्या हो जाते हो? हारते हो, जीतते हो? हार जाते हैं। यहां कैच हुई तो किसने कैच किया? बुद्धि से क्या कैच किया? यहाँ खेल तो बेहद का है, हद का है, तुमको बॉल ही दिखने लगी होगी। यहाँ कैच भी किससे किया जाता है? बुद्धि से कैच किया जाता है। बुद्धि से क्या कैच करना है तुम तो समझते हो, क्या क्या छोड़ना है, बल्ले से आउट करना है वो भी तुम जानते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद है, कभी काम के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में। यह कैच करो, यह माया का खेल है। क्या ये माया का खेल है? अगर माया के खेल को खेल समझकर करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। और दुश्मन को तुमको बहुत शक्तिशाली लगता है, क्या मालूम इस दुश्मन को हम कब जीतेंगे। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है और मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? बुद्धि कहां चली जाएगी उसकी? गेंद में ही रहेगी, खेल का ही मजा नहीं ले सकेगा। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। याद है एक बार बीच में ऐसा जब चार्ट बनाते थे, तो उस वक्त ये चार्ट को भी क्या समझते थे? रन समझते थे कि इतने रन तो बनाने ही है रोज। तुमको भी कम से कम कहते भी हैं कितने ट्रैफिक कंट्रोल करने चाहिए कम से कम? हाँ, 108 की माला तो फेरनी चाहिए, सेंचुरी तो कोई रोज सेंचुरी बनाए। 108 बार तो विशेष प्रैक्टिस करे ही करे। तो सोचो सेंचुरी बनाते बनाते कितने बड़े खुद ही क्या बन जाएगा वो, कैसा प्लेयर बन जाएगा। तो घबराओ नहीं, यह स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में यह खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। क्या आप जैसा कैसा भोजन है? शुद्ध। कौन सा भोजन है जी? याद का भोजन है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। क्या है? कौन सा भोजन कर रहे हो? तुम्हारे पास ही अगर दुख रहेंगे तो फिर दुखी आत्माएं आए यहाँ, उनका माथा भारी ना हो, हल्का हो जाए, तभी तो होगा। जब तुम्हारे दुखों को भंजन कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तब तो कैसा परिवार बने? पूरा ही परिवार बाबा को कैसा चाहिए। तो याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न में मन और तन
दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। सोचो धन का भी इतना बड़ा महत्व होता है। जितना अशुद्ध धन आता, मानो धन आएगा 1,00,000 लेकिन चिंता आएगी पद्म गुना। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिंता चिता समान है। इसलिए ब्राह्मण जो श्रेष्ठ तपस्वी है उनके पास ऐसी कोई चिता तो फटेक ही नहीं सकती। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है। किसका? क्या कहा? याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को नीचे ऊपर कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। योग युक्त होके जो भी बनाते हो वो दवाई भी है, उसमें क्या है? दूसरा दुआ भी है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किसी भी रूप से आए। अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। बंदर में क्या दिखाते हैं? मोह होता है। अगर वो मर भी जाए बच्चा तो भी छाती से लगा के घूमती रहती है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में ना आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन है, खेल है। बापा कहाँ चढ़ाते हैं? एकदम ऊंचे। और फिर माया आती है, तुम्हारा अपनी तरह स्वभाव संस्कार आता है, फिर कहाँ आ जाते हो? नीचे। तो ये क्या है? हकीकत है, खेल है? खेल है। कोई भी रूप में आए, यह मिक्की माउस का खेल देखो। जो आता है वह जाता है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई, या सदा के लिए रहती है। अगर सदा के लिए माया तुम्हारे पास रहे, तुम बाप की याद ही ना कर सको। ये सीधी सीधी निशानी है। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति में चले ना जाओ। माया को जाने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हमेशा के लिए रहती है क्या? आई है और उसको बदलना जरूर है, और बदल के भी तुम्हारे अनुकूल होना है, सबसे बड़ी बात। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट पे जाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? तुम्हारे अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो तुम क्या परिस्थिति में उलझ जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप सबका खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझकर दृश्य को साक्षी होके देखो। कोई भी स्वभाव संस्कार है, मायावी रूप है, तो उस पर क्या कर लेकर आया? तुमको
नीचे गिराने के लिए आया है, लेकिन उसको साक्षी होकर देखना, माना प्रभावित नहीं होना, तो अच्छी रिजल्ट भी निकाल सकोगे। तो प्रभावित होगे तुम आगे के लिए, और स्वयं स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्द की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बनकर के रहना। माया को साक्षी होकर देखना और मन बुद्धि से बाप के साथी बनकर रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे। तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। क्या कर रहा है? भगवान ऑफर कर रहा है, गोल्डन ऑफर है। वैसे डबल फॉरनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह इसलिए साथ नहीं रहते कि वहां बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं। भगवान को साथ में रखते हैं तो क्या है? और ही स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार भी उत्सव है। बाप दादा सभी बच्चों के, विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद में रहे हैं, क्योंकि जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल का उत्साह का यादगार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पद्म गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। क्या? अपनी शक्ति से भी ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। उन छोटी मोटी बातों की कोई चिंता ही नहीं है। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना, इसका राजी होना। बस बाप आपसे राजी रहे। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूह रेहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी रही ही नहीं। किसको दे दी? बाप को। आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश के उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग को देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, बाकी जिन्हों का भी याद प्यार लाया है, सभी को याद प्यार और साथ साथ वर्षे के अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान सदा बाप का है और रहेगा। आप दूर देश से आए हैं, बाप तो आपसे भी दूर से आए हैं, लेकिन
आप बच्चों के लिए दूर देश भी समीप बन गया, इसलिए दूर नहीं लगता। बिना खर्चे के रूहानी रॉकेट बहुत तेज है। वह लोग तो एक रॉकेट पर कितना खर्च करते हैं। आपने क्या खर्चा किया और कितने में पहुंच जाते हो? कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो आपने क्या खर्च किया और कितने में पहुंच जाते हो? आप सबका घर है स्वीट होम, इसलिए अधिकारी बच्चे हो, सेकंड में पहुंच जाते हो। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। 52वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं झंडा लहराया तथा मधुर महावाक्य उच्चारण किए। सभी अति स्नेही दिल तकनशीन बच्चों को पावन 52वीं शिव जयंती की पदन गुना याद, प्यार और मुबारक। ओम शांति।